आदाब नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कुछ अपडेट्स हैं और कुछ पर्सपेक्टिव के साथ ये खबर हम आपको समझाना चाहते हैं। खबर तो आपने शायद देख सुन ली होगी, पढ़ भी ली होगी कि संभल में जो 10 बड़ी मस्जिदें हैं जहां जुमे की नमाज होती है, उन मस्जिदों को ढक दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रशासन ने ये फैसला लिया है और प्रशासन का कहना है कि जो मस्जिदों की कमिटी हैं, इंतज़ामिया कमिटीज़ हैं, समितियां हैं, उनकी भी सहमति है और उनकी सहमति के बाद इन मस्जिदों को ढका जा रहा है, क्योंकि इस शुक्रवार होली का त्यौहार है और उस दिन जुमे की नमाज भी है, रमज़ान है। तो कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इस वजह से मस्जिदों को ढक दिया गया है। अब सोचिए कि ये जो फैसला आया है प्रशासन का, इसको लेकर के तमाम सवाल उठ ही रहे हैं और जो संभल में हुआ नवंबर को और उसके बाद लगातार जो वहां के पुलिस अधिकारियों के बयान आ रहे हैं, उसके बाद से तमाम सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये सवाल कि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार 200 सालों में होली आई है, हर साल होली आती है। ये मस्जिदें वहाँ पर सैकड़ों सालों से है, शाही जामा मस्जिद तो सैकड़ों सालों से वहाँ पर है। कभी कोई फसाद नहीं हुआ, कहीं कभी कोई मारपीट नहीं, हंगामा नहीं। होली के दिन तो सब मिलजुल कर के होली मनाते आए हैं और होली तो मिलजुल कर के सेलिब्रेट करने का त्यौहार है। अब आप मस्जिदें ढक दोगे, क्या सांझी विरासत ढक सकते हैं? एक सवाल है। अच्छा, ये फैसला भी तब लिया गया प्रशासन ने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को फैसला दिया है कि मस्जिद के बाहरी हिस्से में, शाही जामा मस्जिद जो संभल में है उसके बाहरी हिस्से में रंगाई पुताई की जा सकती है और सजाया धजाया जा सकता है और एएसआई की देखरेख में ये करना होगा। इसे एएसआई मतलब भारत का पुरातत्व विभाग, क्योंकि ये मस्जिद है वो भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती है। आपको बताएं कि हर साल रमज़ान से पहले शाही जामा मस्जिद को सजाया संवारा जाता था, पुताई की जाती थी और रिनोवेशन किया जाता था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि पहले कोर्ट ने ये कहा था, एएसआई ने कह दिया था सर्वे करके कि नहीं, यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है पुताई वगैरह करने की। तो कोर्ट ने कहा भी चलो झाड़ू पोछा कर लो। लेकिन अब ये कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला किया है कि शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की जा सकती है और अंदरूनी हिस्से में ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होगा बाहर के हिस्से में किया जाएगा रंगाई पुताई। तो जब कोर्ट जो है नॉर्मलसी लाने के लिए पुताई करने के आदेश दे रहे हैं और उसी समय मस्जिदों को ढका जा रहा है। अच्छा, इस बीच सिर्फ ये नहीं है कि मस्जिदें ढक दी गई हैं, ये भी फैसला हो गया है कि जुमे की नमाज का जो वक्त है वो भी बढ़ा दिया गया है। अब जुमे की नमाज शाही जामा मस्जिद और बाकी मस्जिदों में दोपहर के 2:30 बजे के बाद होगा, यानी दोपहर के 2:30 बजे तक होली ज़्यादातर अमूमन दोपहर तक खेली जाती है, खेली तो पूरा दिन जाती है, लेकिन जो पीक रहता है वो 2 से 2:30 बजे या 3 बजे तक रहता है। तो ये फैसला ले लिया गया है कि अब जो है जुमे की नमाज थोड़ा देर से पढ़ ली जाएगी, आपस में कोई भाईचारा जैसा, खराबी जैसा कोई मामला ना सामने आए जिससे राजनीति करने का कोई मौका मिल जाए, तो उसके बाद ये फैसला लिया गया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि संभल में ही सिर्फ मस्जिदों को ढका जा रहा है, शाहजहांपुर में भी मस्जिदों को ढका गया है। अब हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में कि ऐसे त्योहारों में, चाहे होली हो, कावड़ यात्रा हो या शोभा यात्रा हो, नवरात्र हो, एक जुलूस निकलता है, धार्मिक जुलूस निकलता है और उस जुलूस में अक्सर मस्जिदों के बाहर धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, उत्तेजित कर देने वाली बातें किए जाते हैं, कुछ ऐसे गाने बजाए जाते हैं जिसको लेकर के धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो प्रशासन को भी लगा कि कहीं कि होली में कोई मसला ना हो जाए, इसलिए मस्जिदों को ढकवा दिया जाए। अब प्रशासन का काम क्या है? क्या मस्जिदों को ढकवा करके प्रशासन ये बताना है, दिखाना चाह रहा है कि देखिए हम थोड़े से इनकेपेबल हैं इसलिए मस्जिदों को ढकवा दे रहे हैं? मस्जिदें वहां पर हैं, आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना, आपकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था दुरुस्त रखना। किसकी हिम्मत, अगर कानून सख्त होगा तो किसकी हिम्मत है कि मस्जिद की दीवारों पर रंग डाल दे? किसकी हिम्मत है? और अगर डाल भी दे तो क्या है, कौन लड़ जाएगा? भाई डाल दिया, लेकिन डालने से समस्या नहीं है, लेकिन जिस मंशा के साथ रंग डाला जाए
उसको लेकर के समस्या है। प्रशासन सख्त हो जाए, निकाल दे आदेश कि मजाल है कोई रंग डाल दे मस्जिद की किसी दीवार पर, हिम्मत है किसी की, अगर प्रशासन सख्त हो जाए, निकाल दे आदेश कि मस्जिदों की दीवारों पर रंग जो डालेगा और हुड़दंगाई करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, उल्टा मस्जिदों को ढकवा दे रहा है। अब इसको लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब जियाउर रहमान जो संभल के सांसद हैं, उनका कहना है कि ये भाईचारों को बिगाड़ने वाली बात है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से समाज में कोई वैमनस्य हो, इसलिए हम प्रशासन का साथ दे रहे हैं। अब जो अब हाई कोर्ट का भी फैसला आया है कि रंगाई पुताई की जा सकती है और इसके अलावा सजाया जा सकता है और ये सब कुछ एएसआई की देखरेख में होगा, तो एक तरफ जो न्यायपालिका है वो कह रही है कि थोड़ा नॉर्मलसी लाइए, थोड़ा वातावरण अच्छा करिए, लेकिन वहीं प्रशासन मस्जिदों को ढक रहा है। इधर एसडीएम साहिबा जो वहाँ की हैं, वंदना मिश्रा, उनका बयान आया है कि संभल हिंसा में 1000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और उस दिन संभल को छावनी में तब्दील किया जाएगा। एसडीएम्स को जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे, तैनात किया जाएगा, सेक्टर्स में बांट दिया जाएगा संभल। सवाल ये उठ रहा है कि संभल है कि इसको संभल को नई एक अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है, कोई नया प्रयोग किया जाएगा। बहरहाल अब जिम्मेदारी संभल के लोगों की है दिखाने की कि उनमें कितनी एकता है। नेता तो क्या है, इनको राजनीति करनी है, बयान देखे रहेंगे, चाहे वो बीजेपी के विधायक हों जो मुसलमानों के लिए अलग अस्पताल में बिल्डिंग की मांग कर रही हैं, चाहे वो कह रहे हैं कि तिरपाल डाल लें मुसलमान, अगर रंगों से समस्या है तो मस्जिद पर ही तिरपाल डाल दिया गया है, मस्जिद को ही ढक दिया गया है। तो फिलहाल देखिए जो मस्जिद शाही जामा मस्जिद है उसके सदर हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए और वो बताएंगे कि क्या फैसला लिया गया है होली के दिन के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जफर अली, एडवोकेट, सदर शाही जामा मस्जिद संभल। आज मैं अपनी कमेटी की जानिब से शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज का ऐलान कर रहा हूं। मैंने और हमारी कमेटी ने पूरे सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, शहर की अमन, शांति, भाईचारा और सौहार्द को नजर में रखते हुए ये तय किया है कि इंशाल्लाह शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज 14 तारीख को ठीक 2:30 बजे अदा की जाएगी, जिससे किसी भी तरह का कोई हमारे हिंदू भाइयों को नुकसान न हो और हमें भी नुकसान न हो। हमारे हिंदू भाई अपनी होली आजादी से खेलें और हमारे मुस्लिम भाई भी अपनी नमाज को अदा करें। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से ये अपील करूंगा कि किसी सूरत में भी कोई भी बात हो उसे अमन, शांति और सौहार्द की तरफ ले जाएं। शहर में सौहार्द बनाए रखें, अमन बनाए रखें, सुकून बनाए रखें। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उसे फौरन पुलिस को इत्तला करें, हमें इत्तला करें। हम पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारे भाई हिंदू भाई जो हैं वो अपनी होली आजादी से खेलें, खुशी से खेलें और बिल्कुल फ्री होकर खेलें। इसी तरह हमारे मुसलमान भाई भी अपनी नमाज अदा करें। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये अपील करूंगा, हिंदू भाइयों से भी अपील करूंगा कि पूरी तरीके से शहर में अमन, शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखें। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से खास तरीके से ये अपील करूंगा कि जिन रास्तों पर मस्जिद इसकी होली की चौपाई जाती है वहां पर बच्चों को इकट्ठा न होने दें, खुद इकट्ठे न हों। इससे बहुत ही बढ़िया मैसेज ये जाएगा कि खुदा न खास्ता अगर किसी शरारती तत्व ने कोई ईद फेंक दी जुलूस की तरफ या किसी शरारती तत्व ने रंग डाल दिया, क्योंकि शरारती तत्व कोई भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। कई वर्षों से ऐसा हुआ है कि जुमा और होली एक साथ आए हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड ये है कि कभी भी किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। और हम पूरा सहयोग करेंगे, हमारी पूरी कमेटी पूरा सहयोग करेगी और इंशाल्लाह 2:30 बजे जुमे शाही जामा मस्जिद संभल में नमाज अता की जाएगी, ताकि पूरी तरीके से हिंदू भाई भी अपनी होली मना लें और हमारी नमाज भी हो जाए। सदर साहब, प्रशासन ने भी 2:30 बजे के लिए कहा था, तो क्या प्रशासन का फैसला सही था? इसका मतलब जी देखिए, प्रशासन ने क्या फैसला किया था वो एक अलग बात थी, लेकिन हमारी कमेटी ने शहर के अमन को देखते हुए, शहर की शांति को देखते हुए, शहर के सुकून को देखते हुए, भाईचारे को देखते हुए, सौहार्द बना रहे, हमने खुद हमारी कमेटी ने ये तय किया कि ये टाइम जो है मुनासिब है
इसमें हिंदू भाइयों की होली भी निकल जाएगी और हमारी नमाज भी हो जाएगी। आज मस्जिदों को भी ढका गया है। जी हाँ, ये मस्जिद ढकी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रशासन और पुलिस की पहल अच्छी है, ये कई सालों से होता चला आया। होली के टाइम पर तमाम मसाजिद जो होली के रास्ते में आती हैं उनको ढक दिया जाता है, कई वर्षों से ढका जा रहा है, जो प्रशंसा के काबिल है। अंतरिम सवाल कोर्ट ने आदेश किया है रंगाई पुताई के लिए बाहर और सजावट के लिए, कब से काम शुरू होगा? ये हम सुबह से शुरू करेंगे। कल सुबह? हाँ, इंशाल्लाह सुबह से शुरू कर देंगे हम। हम पहले उधर मेन गेट से शुरू करेंगे, क्योंकि इधर जो है वो होली की वजह से तिरपाल वगैरह लगी हुई है, इसलिए उसमें अड़चन आएगी पुताई करने में। हम उधर से शुरू करेंगे। उम्मीद यही है कि हम एएसआई की निगरानी में रहेगा सब काम, या? जी हाँ, एएसआई की निगरानी में रहेगा और उसमें मस्जिद कमेटी की पुताई रंगाई और लाइटिंग वगैरह सब कुछ कराएगी। एक तिरपाल मस्जिदों के ऊपर डाला जा रहा है, तो मुतवल्लियों की तरफ से डाला जा रहा है या पुलिस प्रशासन की नहीं, ओर ये से डाला जा रहा है? पुलिस प्रशासन की तरफ से ढका जाता रहा है कई सालों से, और वो उन्हीं की तरफ से ढका जा रहा है, हमारी तरफ से नहीं ढका जा रहा है।